वो दिल ही तो है जो कभी जोरों से धड़कता है तो कभी धीरे से। वो दिल ही तो है जो हर चीज़ का हमें एहसास दिलाता है। वो दिल ही तो है जो हमारी अनगिनत यादों के साथ कश्मकश करता रहता है। वो दिल ही तो है जो कभी बुरा भी मान जाता है और बहल भी जाता है। हमारा दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इस दिल को संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी दिल को छू जाती है बीमारी, दिल की बीमारी। क्या दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन करके ही किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल की बीमारी का इलाज नैसर्गिक उपचार और संसाधनों से किया जा सकता है, बिना ऑपरेशन और बिना चिरफाड़ के। बिल्कुल सही सुना आपने। तो स्वागत है आपका हार्ट संजीवनी सेंटर में। हार्ट संजीवनी सेंटर एंड मल्टी मेडिकल रिसर्च ग्रुप पिछले 38 वर्ष से हृदय रोगियों को तंदुरुस्त करने के लिए सेवारत हैं। हार्ट संजीवनी सेंटर का मुख्य उद्देश्य लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाकर हृदय रोग के खतरे को कम करना है। अनियमित खानपान और व्यस्त दिनचर्या के चलते हृदय रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हार्ट संजीवनी सेंटर हृदय प्रोग्राम के साथ अंतर्गत खानपान के तरीकों में परिवर्तन, जीरो ऑयल कुकिंग के साथ तनाव प्रबंधन, व्यायाम, ध्यान तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता इनमें शामिल है। बिना कोई चाकू छुरी चलाए मात्र नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग कर हृदय रोग के असाध्य बीमारी को ठीक करने का देश का पहला प्रयोग इस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ देश के हर कोने से मरीज आते हैं और अब तक हजारों लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। मरीज को डराकर महंगे उपचार करने पर मजबूर कराकर चिकित्सा क्षेत्र को व्यवसाय बनाने की बजाय सच्ची सेवा भाव से उपचार करना डॉक्टर संजय वी पाटिल इनका लक्ष्य रहा है। शरीर के नसों में जो खून की ब्लॉकेजेस बनती हैं, उसे ठीक कराने के लिए यहाँ अलग अलग सूत्रों में उपचार किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट यहाँ कार्यरत हैं। हार्ट संजीवनी सेंटर का आधारभूत उद्देश्य सभी रोगियों को आत्मनिर्भर बनाना, अपनी देखभाल स्वयं करना, जीवनचर्या को स्वस्थ बनाना तथा हृदय रोग के रिस्क फैक्टर को कम करना है। हार्ट संजीवनी सेंटर मल्टी मेडिकल एंड रिसर्च ग्रुप धोंडेगांव, जो नेचर की गोद में समाया हुआ है, नैसर्गिक वातावरण और 2 डैम के बीच मौजूद है। हार्ट संजीवनी सेंटर मल्टी मेडिकल एंड रिसर्च ग्रुप धोंडेगांव। और उसी तरह नेचर के करीब जहां ढेर सारे पेड़ और भरपूर नैसर्गिक वातावरण के साथ मौजूद है, हार्ट संजीवनी सेंटर मल्टी मेडिकल एंड रिसर्च ग्रुप सटाना, जिसे निसर्ग धाम भी कहा जाता है। दोनों सेंटर की यही विशेषताएं हैं कि यहाँ पेशेंट अपने आप को पेशेंट ही नहीं समझता। डॉक्टर संजय वी पाटिल जी की ट्रीटमेंट और नेचर के साथ से पेशेंट यहाँ स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। आइए जरा ध्यान से सुनते हैं हार्ट संजीवनी सेंटर के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या पता ये इंटरव्यू किसी के लिए संजीवनी बन जाए। सुनते हैं डॉक्टर संजय वी पाटिल जी को। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर संजय पाटिल जी से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जनरली पेशेंट को जब अटैक आता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कई सारी टेस्ट के बाद उन्हें सुझाव देते हैं कि आपको सर्जिकल करनी चाहिए, मतलब आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या बाईपास करनी पड़ेगी। पर आप इस केस में नॉन सर्जिकल का सुझाव देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया और वास्तविक में इसका स्वरूप क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। आम आदमी को इस सवाल का जवाब भी मालूम होना जरूरी होता है, इसलिए इसका विस्तृत स्वरूप में ही मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे कि हार्ट अटैक आने के बाद कोई भी आदमी या कोई भी मरीज हो, वो अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जो कुछ तकलीफें होती है वो उनको बताते हैं और डॉक्टर लोग अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ अगर उनको कुछ डाउट्स आते हैं तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस उनको सुझाव करते हैं, यानी कि जांच सुझाव करते हैं। ऐसे जांच के द्वारा डॉक्टर्स लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको यह हार्ट अटैक है
और आपका ये सारा मामला जो है ये ब्लॉकेजेस की वजह से आया है। और जबकि ये ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो ब्लॉकेजेस के लिए ट्रीटमेंट इस दुनिया में सभी आमतौर पर सभी लोगों को मालूम होती है कि बाईपास या एंजियोप्लास्टी, ये दो ही ट्रीटमेंट नॉर्मली सभी को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो आम आदमी को मालूम नहीं होते हैं। इसमें से ही हमारी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो नॉन सर्जिकल वे में चली जाती है। इसका जो एक ज्ञान मुझे जो मिला वो अपने पिताजी के वजह से। मेरे पिताजी जब 1996 में उनको अटैक आया था और उनको लेके जब हम पुणे गए, पुणे में उनकी सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी, जो कि आम आदमी की होती है वैसी। होने के बाद उनको 10वें महीने में ही वापस कुछ प्रॉब्लम आ गई और इस प्रॉब्लम के वजह से जब डॉक्टर से सुझाव किया गया कि अभी आपको एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, पिताजी भयभीत हो गए कि 10 महीने पहले मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी और अभी मुझे ये एंजियोप्लास्टी का मामला, ये मैं समझ में नहीं पा रहा, ऐसा क्यों हुआ, इतने जल्दी ब्लॉकेजेस कैसे हो सकते हैं। तो पिताजी ने उसको रिफ्यूज कर दिया। वो बोले मुझे कुछ करना नहीं है। जब तक उनके नॉलेज पे आ चुका था कि बेंगलोर में डॉक्टर रत्ना अल्वा नामक एक डॉक्टर है जो नॉन सर्जिकल वे से ट्रीटमेंट करती है। इसे किलेशन या चिलेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये चिलेशन ट्रीटमेंट, इसमें कुछ एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है और वो इन्फ्यूजन यानी कि सलाइन के माध्यम से, बोतल के माध्यम से पेशेंट के खून के नसों में छोड़ दिया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद इट सर्कुलेट्स ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि जो वेसल होती है ये पूरे बॉडी तक सीमित होने की वजह से पूरे बॉडी में इसका संचार चलता है। संचार चलते वक्त जहां जहां ब्लॉकेजेस आ जाते हैं इनके मार्ग में, तो ऐसे वक्त ये सारे ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व करते हैं। ये जो भी मेडिसिन यूज करते हैं इसमें, ये सारे मेडिसिन डिसॉल्व करने के लिए होते हैं। और डिसॉल्व किया हुआ जो भी कुछ मटेरियल होता है, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस अपने यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकाला जाता है। ऐसी ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इस दुनिया में होती है। जब पिताजी को मालूम पड़ा तो उन्होंने सीधा यही मार्ग को स्वीकारा और बेंगलोर में जाके उन्होंने 1 महीना रहते हुए वहां ट्रीटमेंट किया। आने के बाद जो चेंजेस हमारे पिताजी में हमने देखे, इससे ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो दम है, फायदा है, बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और पिताजी के माध्यम से तो मुझे बहुत नजदीकी सब मालूम जानकारी मिली कि इसमें बहुत ही फायदा है। और पिताजी ने मुझे विशेष करके आग्रह किया कि बेटा तुम भी इस ट्रीटमेंट के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसे कि इससे अपना जो काटना छाटना जो होता है शरीर का, वो हम बचा सकते हैं। साथ साथ इस ट्रीटमेंट के लिए जैसे अपन बाईपास या एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसके लिए पैसे काफी लगते हैं। आम आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि जो वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कम पैसों में ये ट्रीटमेंट दी जाती है। यानी कि इस ट्रीटमेंट में 2 फायदे हैं, एक कम दामों में और दूसरा हमारा सर्जरी यानी कि शरीर को कोई काटना करने की जरूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से इस ट्रीटमेंट का मैंने काफी अभ्यास किया। डॉक्टर रत्ना अल्वा ने मुझे काफी मार्गदर्शन किया। डॉक्टर तो मैं था ही, मुझे पूरा नॉलेज था ही, लेकिन इसके डोसेस कैसे होते हैं ये सब हमने उनसे सीखा। और सन 2001 से लेके हमने इस ट्रीटमेंट को शुरुआत की सटाना में। सटाना ये एक रूरल एरिया है जो मेरी कर्मभूमि है और वहां पे हमने इस ट्रीटमेंट को शुरुआत की। जिस तरह से इस ट्रीटमेंट को हमने शुरुआत की और इसका जो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गया, काफी लोग प्रभावित हुए और इसका प्रचार प्रसार जो है वो एक पेशेंट से लेकर दूसरे पेशेंट तक बढ़ते गया। और आहिस्ता आहिस्ता हम इस भारत भूमि के सारे प्रदेश, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे गांव से होते हुए मरीज हमारे यहाँ आना शुरू हो गया और सटाना का नाम काफी पूरे भारत तक रोशन हुआ। और मुझे विशेष आनंद है कि इस ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा लाभ मरीज को मिल सकता है। जरूर सर, इस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप और कई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी भी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे हमने 2001 से लेकर इस चिलेशन
ट्रीटमेंट को हमने शुरुआत की, इसका दूसरा नाम भी है एसीटी बोलते हैं, ACT आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी। आर्टरी ओ। बोलते हैं खून की नस नस। और उसको क्लियर करने वाली ट्रीटमेंट, जी। इसलिए एसीटी, आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी। ये जो चलता था इसमें लोगों को लगभग 1.5-2-2.5 महीना भी लगता था, क्योंकि इसकी डोसेज जरा ज्यादा मात्रा में दिया जाता था। ये ट्रीटमेंट देते समय लोगों को ज्यादा दिन तक रुकना पड़ता था। हम रिसर्च सेंटर लेके चले हैं, हार्ट संजीवनी मल्टी मेडिकल रिसर्च ग्रुप, इस नाम से हमने इसकी स्थापना की सटाना में। जी। और इससे लेकर हमने बहुत सारे दुनिया में और क्या क्या हो सकता है कि जिसका फायदा मरीज लोगों को उठा मिलना सकते हैं। चाहिए। जी। तो इसमें हमेशा मैं गूगल में जाता था, दुनिया में कुछ न्यूज़पेपर्स के द्वारा जो भी माध्यम है, जो भी मीडिया है, इस मीडिया के माध्यम से हम रिसर्च करते थे कि मरीज को और किस थेरेपी से फायदा हो होना सकता चाहिए है। ऐसे कंडीशन में। तो इसमें मुझे सबसे पहले EECP नामक एक ट्रीटमेंट का एक ज्ञान मिला। EECP बोले तो ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी इसे बोलते हैं। ओके। ये ट्रीटमेंट मैकेनिकल स्वरूप में होती है, इसमें आपको किसी मेडिसिन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मशीन द्वारा हम एक प्रेशर मरीज के शरीर में हम छोड़ते हैं। ये प्रेशर मरीज के अंदर जो भी कोलैटरल्स होती है, अभी कोलैटरल्स का मतलब सीधा है कि हमारे शरीर में खुली आंखों से दिखने वाली और न दिखने वाली नसें होती है, खून की नसें होती है। दिखने वाली ज्यादा बड़ी होने की वजह से वो दिख सकती है, लेकिन जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो वेसल जो होती है वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जी। तो ऐसे माइक्रो वेसल जो अपने शरीर में लाखों करोड़ों संख्या में होती है, तो इसमें लगभग 40% एक्टिवेट होती है और 60% इनएक्टिवेट होती है। तो जो इनएक्टिवेट जो नसें होती है उनको हम इस मशीन के प्रेशर के द्वारा इसे हम एक्टिवेट करवाते हैं। जैसे वो एक्टिवेट हो जाती है, जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है वह ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। और जो भी जिस माध्यम से, जिस उद्देश्य अपन ये ट्रीटमेंट देते हैं कि किसी भी हालत में रुका हुआ ब्लड सप्लाई ब्लॉकेजेस की वजह से जो बंद हुआ है उसे हमको खोलना है और उस पार्ट को ब्लड सप्लाई देना है। तो ये उद्देश्य लेके जब EECP ट्रीटमेंट का द्वारा भी अगर अपने को फायदा मिल रहा है तो इस ट्रीटमेंट को भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखने लगे कि पेशेंट जो है, जो मरीज है, यहाँ आते थे वो एक बड़ा टेंशन लेके आते थे। तो हम फिजिकल लेवल तक उनको तो बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देकर अच्छा करते थे, लेकिन उनका माइंड जो डिस्टर्ब होता था, जो तनाव वाला जो माइंड था, उसको भी तो कुछ ट्रीटमेंट देना जरूरी है, हम समझते थे। बैंगलोर में जब डॉक्टर रत्ना आलवा जी के साथ मैं काम कर रहा था, उस वक्त बैंगलोर के नजदीक 40 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर नागेंद्र जी है, जो एक साइंटिस्ट ऑफ नासा, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोला है जहाँ पे योगा मेडिटेशन आप 8 दिन से लेकर 5 साल तक का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ये सब वहाँ पे लिया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे मरीज भी अपनी बीमारी लेके चले जाते हैं। वहाँ से काफी फायदा योगा द्वारा मिलता है, हमने ये देखा था। और मैंने सोचा कि इसको भी अपन अगर इसमें शामिल कर दिए तो इसका फायदा बहुत अच्छी तरह से मरीज को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने इसको भी शामिल किया। तो इसका फायदा ये हुआ कि प्राणायाम के माध्यम से मन यानी कि जो माइंड है उसको हम सेटल कर देते, तनाव उसका दूर कर देते। और योग जो है, योग से अपना शरीर जो है, फिजिकल जो अवस्था है, इसको हम सेटल कर देते। तो मन और तन ये दोनों जब एक लेवल में आता है तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि ऐसे वक्त मानव के शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। तो ऐसा ये देखकर हमने इस सिस्टम को भी शामिल कर दिया। साथ साथ फिर रिहैबिलिटेशन, ये आपको मालूम है कि रिहैब जितना आप करोगे उतना फायदा बेनिफिट है बॉडी को है जी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी दुनिया में जितने सिस्टम है जिसका लाभ मिलता है, ये सारे सिस्टम्स का हमने इसमें शामिल किए हैं। और एक सिस्टम मैंने इसमें खास करके ज्वाइन किया है। ये सिस्टम ऐसी है कि जब आदमी अपना लाइफस्टाइल ही भूल गया है, आप सब जानते हैं कि इस
दुनिया के चक्कर में आजकल हम ना वक्त पे सोते हैं, ना वक्त पे खाना खाते हैं, ना वक्त पे काम करते हैं, ना वक्त पे हमारा एक्सरसाइज होता है। तो ये सारा बदली हुई जो लाइफस्टाइल है, इसको भी अगर हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया तो इसमें भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्रीटमेंट का पीरियड जो है वो 35 दिन का होता है। तो इन 35 दिनों में अगर इसका ट्रेनिंग अगर सही ढंग से अगर किया जाए तो मुझे लगता है इसका बहुत फायदा मिल सकता है पेशेंट मरीज को। डेफिनेटली। तो इसलिए हमने इसको भी शामिल किया। इस तरह से ये सारा जो फॉर्मूला है, यानी कि ये जो नॉन मेडिकल जो है, अभी तो मैंने आपको कहा कि इसमें नेचुरोपैथी का जो फायदा हमने इम्यूनिटी सिस्टम जो आदमी की होती है, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसके लिए इसका उपयोग हमने किया है। चिलेशन के माध्यम से ब्लॉकेजेस को दूर किया जाता है और ईईसीपी के माध्यम से कोलेट्रस डेवलप किया जाता है। कोलेट्रस डेवलप हो जाता है तो हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी कि हार्ट का जो पंपिंग है, वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह से ये तीनों सिस्टम से लेकर अगर जब हम मरीज को ये ट्रीटमेंट देते हैं 35 दिनों में, हमने देखा है पेशेंट या मरीज यहाँ से लगभग 100% अच्छा होकर सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं रोते हुए आया और एक प्रकार से जिस दिन से आया उसी दिन से हंसते हुए कल मैं जाने वाला हूँ। मेरे ब्लॉकेज 5, 90 और 85 के यहाँ ईईसीपी और केलेशन के माध्यम से योगा, नेचुरोपैथी, अच्छा वातावरण, उत्तम व्यवस्था और विशेषकर यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर अहिर साहब, श्रीमती अहिर मैडम, अदर और स्टाफ के लोगों के द्वारा अति सुंदर, डॉक्टर पाटिल साहब जो हैं उनके माध्यम से पूरे विश्व में 130 करोड़ की आबादी बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 150 करोड़ भारत की आबादी होगी। उसमें डॉक्टर पाटिल जी जैसे मुश्किल से कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी परेशानी के इतना सुंदर इलाज निकाला है और कर रहे हैं कि यहाँ पर जिनके 2 बाईपास हो गए हैं, बाईपास के पास घड़ियाँ भी पड़ गई है, साथ स्टैंड भी पड़े हुए हैं, वो सारे लोग वहाँ डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, उसके बाद वो यहाँ आकर इलाज कराते हैं, कर रहे हैं और अच्छे होके जा रहे हैं। मेरे सामने मेरे रहते यहाँ पर नेफानगर, नेपाल, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाज करा कर गए। आप सभी से निवेदन है जो सुन रहे हैं, यहाँ पर आएँ, अच्छा इलाज कराएं। जब मेरे पिताजी को लास्ट मंथ में उनको पहली बार तकलीफ़ हुई थी सांस लेने के लिए, तो हमने वहाँ से एंजियोग्राफी करवाई थी, बट वो एज के हिसाब से उन्होंने कहा था कि ये बहुत रिस्की है, तो हम लोग यही ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि उनको किस तरह से इसमें से बाहर निकालें। तो उसी वक्त हमारे नेबर्स थे, उन्होंने बोला कि उनके फ्रेंड के फादर इन लॉ जो भी 80 एज के थे, तो उन्होंने संजीवनी में 6-7 साल पहले ट्रीटमेंट ली थी और आज भी वो अच्छे से है। तो हमने बोला चलो एक बार ट्राई कर लेते। तो फिर मैंने डॉक्टर पाटिल अपने जो है सर से उनसे व्हाट्सएप में और डॉक्टर आयर से व्हाट्सएप में मेरे रिपोर्ट शेयर कर लिए और फिर उन्होंने कहा कि यस इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ ट्रीटमेंट। तो फिर हमने लास्ट सैटरडे हम लोग यहाँ आ गए, उनके जो भी यहाँ से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली, उनके जो भी टेस्ट थे उन्होंने करवा लिए और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। जब भी फ़ोन करो तो वो आते हैं, यहाँ से उनकी बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं और अच्छे से सजेशन कर लेते हैं। और डॉक्टर चौहान जो ईईसीपी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत समझाते इजीली। तो यहाँ का पूरा स्टाफ जो है बहुत ही अच्छा है। और अभी पिताजी को 3 सलाइन जो चिलेशन के हो गए हैं, तो उनमें अभी उनको थोड़ा बोल रहे हैं कि मुझे बहुत नहीं बट अच्छा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो आई होप कि वो पूरा ट्रीटमेंट होगा तभी पूरे अच्छे से होंगे। बहुत आभार हूँ उनका कि उन्होंने ये जो बनाया है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही हेल्दी है, जहाँ से
जो पेशेंट है उसको 50% तो ये एटमॉस्फेयर से ही उसको रिलीफ मिल जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। तो थैंक्स फॉर संजीवनी हार्ट क्लिनिक और कीप इट अप। ये यहाँ से जो पेशेंट निकल रहे हैं वो सच में उनको दुआ देंगे कि उनको भी एक लॉन्ग लाइफ मिले। थैंक्स। यहाँ की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अनुशासन सब अच्छा लगा, बहुत ही प्रशंसनीय रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब के पूरे स्टाफ को, खास करके चौहान साहब, दीपिका जी, दीपा जी। पापा को हार्ट का प्रॉब्लम सिंस 2013 से है। एक बार एंजियोग्राफी हो चुकी है उनकी रायपुर में। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हुई तो उनको तब आराम था। अभी 2019 से उनको फिर से दर्द, चलने में प्रॉब्लम जा रही थी और सांस लेने में थोड़ा सा हांफते थे, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम थी। नागपुर दिखाया हमने तो वहाँ पे बाईपास बता दिया। लेकिन पापा डायबिटिक हैं तो सर्जरी करवाना सही नहीं लगा, थोड़ा डेंजर लगता है। तो फिर हमने यहाँ का सुना पापा के किसी फ्रेंड के थ्रू, तो हम लोग एक बार यहाँ पे देखने आए। एवरीथिंग उन लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, एवरीडे चेकअप, रूटीन चेकअप और जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ध्यान से, और कुछ भी स्किप नहीं करते हैं कभी। अगर पेशेंट भूल भी जाए तो भी नहीं स्किप होता है। और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली और यहाँ का जो उपचार करने की जो पद्धति है, यहाँ के जो स्टाफ हो गया, चाहे योगा सर हो गया या इससे लेके हर कर्मचारी यहाँ बहुत कोऑपरेट करता है। डॉक्टर संजय पाटिल साहब के यहाँ अगर से आ गए तो ऐसा लगता है कि अपने को स्वर्ग मिल गया। और ये सेंटर बहुत, उनके दोनों सेंटर बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ डांडेगांव पे भी रहा, यहाँ पे भी हूँ, यानी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है पेशेंट को और बहुत अच्छे से इलाज होता है। ईसीपी होता है, नेचुरोपैथी होता है, आयुर्वेदा होता है और उसके बाद में वो बॉटल लगाते हैं, बॉटल की पद्धति से यानी जो ब्लॉकेज रहते हैं वो खोलने का काम करते। और बहुत ही अच्छा है यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम यानी निसर्ग बोलो तो निसर्ग धाम ही है। और यहाँ आने के बाद आदमी पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ हर रोगी आए और अपना इलाज कराए और स्वस्थ होकर जाए, यही मेरी कामना है। और जो भी ब्लॉकेज का जो इलाज है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी का और मसाज, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है चिलेशन का, ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। ये मुझे बाईपास का करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बाईपास की तरफ न जाते हुए यहाँ आकर बहुत ही अच्छा किया। इसलिए इस दवाखाने का जो हॉस्पिटल है संजीवनी हार्ट सेंटर, इसका नाम जैसा नाम है वैसा काम है। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही पेशेंट की केयर करता है। मतलब जब मैं पाटिल सर से मिली और उनसे बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे को यहाँ पे फ़ायदा होना ही है। और फिर जब हमारे को उन्होंने इधर में भेजा सटाना में और इनका ट्रीटमेंट जब चालू हुआ तो इन पे बहुत सा पहले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा और ये बहुत जल्दी यानी स्वस्थ हो गए अच्छे से। यानी मतलब जो जैसा यानी फील था पहले घर में वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अब इन पे। बहुत अच्छा यानी महसूस कर रहे हैं और मुझे भी ये सब दिख रहा है, क्योंकि जिस वक्त हम आए थे तो बहुत नर्वस थे, हमारे चेहरे में खुशी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे जाने के बाद में हमारे चेहरे में खुशी जब वो देखेंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी बहुत खुशी होगी कि हमने सही जगहों में आके और सही ट्रीटमेंट लिए है। और जहाँ हम आए हैं तो हम अपने बहुत यानी अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा यानी अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। अब हम किसी को भी यहाँ का ही एड्रेस देंगे। और एक 15 दिन से मेरा जो सांस में तकलीफ हो रही थी, इसलिए बड़े भाई साहब का कहना ये था कि भाई औरंगाबाद जो एक बार एंजियोग्राफी करके लेंगे। तो हम औरंगाबाद के लिए गए, वहाँ पे 4 दिन एडमिट रहे, एंजियोग्राफी वगैरह हुई और उसके बाद जो है तो डॉक्टरों ने हमारे भाई साहब को और मिसेस को बुला कर ये कहा कि 3 ब्लॉकेज है और आपको जो है तो अर्जेंट में एक 8 दिन में है तो आपको बाईपास करना पड़ता है। फिर मेरे जो समधी है उन्होंने 2012 में जो है तो संजीवनी सेंटर को उन्होंने आकर इलाज करे थे। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि अपने को जो है तो बाईपास वगैरह नहीं करना है। बोले हाँ साहब। और डॉक्टर पाटिल साहब संजीवनी हार्ट जो सेंटर है अपने को वहाँ जाके एक बार जो है तो डॉक्टर साहब से मिल के उनसे एडमिशन लेना है। तो मैं बोला ठीक है।
तो फिर हम लोग जो गाड़ी करके इधर रवाना हुए, इधर अपने हार्ट संजीवनी सेंटर को साहब ने भी मिले और पूरा जो ट्रीटमेंट किया और इत्मीनान दिलाया पाटिल साहब ने कि आप बहुत सही जगह आए और आपका है तो पूरा इलाज होगा। और अच्छे से आज मेरे को 15 दिन हो गए, पूरा जो इलाज हुआ है और डॉक्टर अपने दवाखाने का जो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। समझो आज जो मेरे को तकलीफ नहीं है, जो पहले जो सांस फूली थी, जो मैं एक 4 कदम भी चल नहीं सकता था, आज मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ समझो। और इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के जो स्टाफ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सहूलतें हैं और बहुत ऐसी कोई ये भी नहीं है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। हार्ट संजीवनी सेंटर को मैं जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर संजय पाटिल साहब का भी मैं जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो एक नहीं रहा है, नया जीवन मिल रहा है संजीवनी सेंटर से, और जो भी लोग आएंगे उनको नया जीवन मिलेगा, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ये ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बंद कमरे में ये ट्रीटमेंट होता है, तो वाकई अपना और खौफ बढ़ता है। तो आपने नेचर के करीब लाने का ये ख्याल कैसे रखा? सवाल बहुत अच्छा है। और ये जो भी नेचर का जो है ये सब एक्सीडेंटली हुआ है मेरे यहाँ। सटाना में मैं जब काम करता था, सबसे पहले जो बिल्डिंग में जो मेरे 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग है जी, इसमें लगभग 50 पेशेंट, वहाँ 50 रूम्स होने की वजह से 50 पेशेंट्स को नॉर्मली पेशेंट हम ट्रीटमेंट देते थे जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बढ़ने लगा और मेरे लिए जगह ये एक समस्या बन गई जी। तो लोग लॉजेस में रहते थे, धर्मशाला में रहते थे, मंदिरों में रहते थे, लेकिन रहते थे, उनका रहने का तो प्रॉब्लम मिट गया, बल्कि वहां रहने के बाद यदि कोई इमरजेंसी आती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के दरमियान कोई इमरजेंसी आ सकती है जी। हॉस्पिटल में तो हम सारी व्यवस्था करवा के रखे हैं, आईसीयू यूनिट है, सब कुछ है, वेंटिलेटर तक सब कुछ है, लेकिन बाहर जब जो लोग रहते हैं वो जाके करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इमरजेंसी हम उनको दे नहीं हैंडल कर सकते जी। तो इसे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लोगों की जान तक जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने सोचा कि अपने को एक और सेंटर बनाना, यानी कि और एक बिल्डिंग बनाना जरूरी है। लेकिन सद्भाग्य से हमारी एक खेती 1 किलोमीटर सटाना की दूर होती है, जो नदी के किनारे है, और वहां पे हमारे पिताजी ने बाय चांस उस वक्त अच्छी फसल नहीं आती थी जी, नदी के पास होने के कारण, तो उन्होंने वहां काफी नारियल, सुपारी, बड़े बड़े फलों वाले ऐसे पेड़ लगा के रखे थे जी। और वो जो देखा तो वो पूरा एरिया लगभग 7-8 एकड़ का एरिया था। ऐसे एरिया में अगर हमने जब वो देखा तो वो एक केरल जैसा लुक वहां देखने को मिला, और ऐसा लगा कि ऐसे नेचर में अगर हम कुछ ट्रीटमेंट कर पाए, कुछ रिसोर्ट जैसा अगर कुछ बनाए, तो मुझे लगता है इसका बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि नेचर में कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे वो बीमार हो चाहे ना बीमार हो, लेकिन जब हम वहां जाते हैं कुछ पल भूल जाएगा, हमारा जो मन है वो एक तनाव मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल नीचे चला आता है, यानी कि जो भी तनाव होता है वो पूरा चला जाता है। बस इस धागे को पकड़ते हुए मैंने सोचा कि हम इसको इसी में इस नेचर में अगर इसको डेवलप किया तो अच्छा रहेगा। और मेरे पास जमीन थी, मुझे जमीन के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं थी, बस कुछ कुटिया बनानी थी। मेरे बहनों ही आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिजाइन बनाया, वहां पे हमने वो सब शुरुआत की। 1 साल में उन्होंने कम से कम लगभग वहां 70 रूम्स बांध के रखे, जहां जहां जगह मिली थी। हालांकि वहां जगह इजीली नहीं थी, लेकिन कुछ पेड़ों के बीच में जो जगह मिलती थी, अगर वाकई वहां कोई आता है तो वो समझता है कि यहाँ कुछ रिसोर्ट तो नहीं है। और इस नेचर में जब हमने पेशेंट को भर्ती करना शुरू कर दिया, तो ऐसे वक्त हमने देखा कि बिल्डिंग में जो रिजल्ट मिलते थे वो इस नेचर की इसमें और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो इसमें मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया कि डेफिनेटली नेचर में दम है, और नेचर में अगर हम पेशेंट को भर्ती करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट और ही अच्छा आना है। तो ये देखते हुए जब हम नासिक शिफ्ट हुए, तो नासिक में भी हमने दोंडे गांव में एक ऐसी जमीन लेके रखे थे, और वहाँ पे जो टेकड़ी है उस टेकड़ी पे हमने नासिक का जो यूनिट है वो उसको डेवलप किया।
तो नेचर में दम है, इसलिए नेचर के साथ चलना चाहिए। तो मेरे सारे मरीज को मैं अभी बिल्डिंग में कभी एडमिट नहीं करता हूँ। बिल्डिंग में केवल हम कंसल्टिंग करते हैं, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है सटाना और धोंडे गांव में। दोनों मिलके लगभग 100 पेशेंट भर्ती होते हैं और बहुत अच्छा होके चले जाते हैं। वाह, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये ट्रीटमेंट आप कितने सालों से करें? ये ट्रीटमेंट मैंने जब भी बताया कि मेरे पिताजी 1996 में जब इनको तकलीफ हुई थी और वो बेंगलोर में चले गए, लगभग 2000 तक मैंने इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया, क्योंकि इस सिस्टम का नाम ही हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन पिताजी के शरीर में और मन में जो बदलाव मैंने देखे और जो एक एनर्जेटिक पुरुष मैंने मेरे सामने देखा, तब मेरा कॉन्फिडेंस आया। और पिताजी मुझे 4 साल से बोल रहे थे कि बेटा तुझे इस सिस्टम को स्वीकृत करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए और बहुत सारे नीडी पर्सन्स को आपको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो लगभग हमने इसका ट्रेनिंग लेने के लिए हम डॉक्टर रत्ना अल्वा के पास बेंगलोर में कुछ 1-2-3 महीने में रह के, उनके यहाँ रह के हमने इसका ट्रेनिंग लिया। और जब सटाना में मैं आया तो सटाना में सन 2001 से इस ट्रीटमेंट को शुरुआत की, यानी कि आज 20 साल हो गए। वैसे मेरी मेडिकल प्रैक्टिस 37 साल से होती आ रही है। पहले हम बाकी सारा काम करते थे, ऑर्थोपेडिक, गायनेक, सब, लेकिन स्पेसिफिक जब 2001 से हमने इस ट्रीटमेंट को स्वीकृत किया, तो इसमें मुझे अभी इतना समय ही नहीं मिलता कि दूसरे बाकी जगह जा सके, ध्यान दे। तो ये लगभग 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं। वाकई बहुत बढ़िया तजुर्बा आपका। मैं सारी जानकारी तो अभी समेट चुकी हूँ, बट मुझे ये जानना है कि आपके साथ, आपके इस ट्रीटमेंट, आपके इस प्रोजेक्ट में आपकी वाइफ डॉक्टर विजया मैम और आपके बेटे चंद्रसेन जी, इनका क्या सहयोग है? देखिए, एक बात बोलता हूँ, कोई भी यूनिट अगर चलाना है तो आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए। कर्म धर्म संयोग से भगवान ने मुझे जितने भी मेरे कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, एक तो मैं उनको फैमिलियर रूप से देखता हूँ। मैं कभी भी उसको कर्मचारी रूप में देखता नहीं। वो मेरा भाई है, मेरी बहन है। इस तरह से डॉक्टर से लेके जो झाड़ू पोछा मारने वाले जो लोग हैं, वहां तक ये जो हमारा एक सिस्टम हमने इसमें ऐसी बनाई है कि ये सारे लोगों को अगर आप प्यार देते हो तो वो प्यार से काम करते हैं। तो इनकी जो सर्विस अगेंस्ट द पेशेंट, जो मरीज के लिए जो इनकी सर्विस होती है, वो देखने के बाद आप चाहिए तो किसी भी मरीज के साथ आप बात करेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो हम बाकी हॉस्पिटल में देखते हैं, कर्मचारी अच्छी ढंग से बात नहीं करते किसी मरीज के साथ, लेकिन यहाँ आपके यहाँ तो सारे लोग बहुत फैमिलियर करते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। कभी भी मरीज के नाम से आवाज नहीं देते, चाचा बोलेंगे, चाची बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे वाइफ का है, डॉक्टर विजया। ये गायनेकोलॉजिस्ट है। सटाना में लगभग 20 साल तक उन्होंने गायनेक की प्रैक्टिस की। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर संजय को काफी ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है इस सिस्टम में, तो मुझे उनको सहयोग देना चाहिए। तो उन्होंने उनका डिपार्टमेंट को बंद कर दिया है और पूरा मैनेजमेंट जो सिस्टम है उन्होंने अपने हाथ में लिया। मैं डॉक्टर विजया संजय पाटिल, पिछले 30 साल से मैं ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी ये सब विषय में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरीज में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, इस बात का मुझे गर्व है। पर अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया इस अपने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सेक्शन में। तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब को हेल्प करती हूँ। अपने यहाँ अभी 30 दिन पेशेंट रहते हैं, तो 30 दिन में पेशेंट को घर की याद ना आए, वो होमसिक ना हो, इसलिए कुछ ऐसे वातावरण निर्मित हमने यहाँ पे की है कि उनको 30 दिन का जो स्टे है उनका वो एकदम आनंददायी हो और टेंशन फ्री हो। तो वो हिसाब से मैं थोड़ा सा व्यवस्थापन देखती हूँ, जैसे मेडिसिन्स लाना है, सलाइन से लेके कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे जो रेगुलर में हमारे कलीग्स है, वर्कर्स है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, सबके प्रॉपर सिक्योरिटीज़ है, सबके मीटिंग्स लेना,
उनको उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, बार बार वो रिक्वायरमेंट्स उनके उसके हिसाब से उनको सब चीज़ें ला के देना, ये सब थोड़ा बहुत मैं संभाल लेती हूँ। और अभी हमारा कैसे पूरा स्टाफ और ये काफ़ी सालों से हमारे साथ में है, इसलिए हमारा एक परिवार जैसे बन गया है, जैसे संजीवनी परिवार हम बोलेंगे शॉर्ट में। उनको ऐसे महसूस नहीं होता कि हम कुछ पेशेंट्स को कि हम कहाँ एक हॉस्पिटल में आके पड़े हैं और बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ उनको लगता नहीं है। हमारे जो सूचना ऐसी रहती है हमारे स्टाफ को कि पेशेंट एक हमारे भगवान जैसा उनको ट्रीट करो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको खाने पीने में कोई दिक्कत है क्या, कुछ उनको अकेलापन महसूस हो रहा, कोई उनको अचानक इमरजेंसी कुछ एड्स चाहिए क्या, ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। बीच में हमने कुछ स्टाफ के लिए CPR का एक वर्कशॉप भी लिया था कि समझो चलते चलते एक आधा मरीज़ नीचे गिर गया तो उनको तुम इमरजेंसी कैसा ट्रीट करेंगे, उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसा देंगे, हार्ट पंपिंग कैसा करेंगे, और ये सब ऐसी चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ में चालू रहती है। अभी तक तो हमने कैसे पेशेंट्स के लिए अपना जो ऑडिटोरियम है यहाँ पे कुछ लेक्चर सीरीज भी अरेंज किए हैं, बाहर के कुछ अच्छे लोग हम बुलाते हैं, वक्ता है, वो अलग अलग विषय पे कुछ व्याख्यान देते हैं। समझो खान पान के बारे में, क्या खाना चाहिए, कैलोरी कैसे आप गिनोगे, प्रकृति कैसी है, वात पित्त कफ, वो हिसाब से अपन ने कैसा खाना चाहिए। और ज़ीरो ऑयल कुकिंग के मैंने थोड़ा सा पेशेंट को डेमो के लिए कुछ रेसिपी बना के मैंने दी है, एक अपने यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है। तो डेली रूटीन में हमने कैसा खाना चाहिए, अभी यहाँ तो पेशेंट 30 दिन में तो जो दिनचर्या है हमारी कि सुबह कितने बजे उठना, व्यायाम कब करना, दवाई टाइम पे लेना, खाने में हम लोग कैसे चीज़ें खाने चाहिए, स्प्राउट्स खाने चाहिए, सैलड ज़्यादा खाने चाहिए, वो वैसे 30 दिन में उनको बहुत ऐसे रूटीन हो जाता है। और हमारी वही इच्छा रहती कि उन्होंने सब यहाँ से ये फ़ायदा उठा के यही दिनचर्या घर पे अप्लाई करनी चाहिए। यानी हमारी जो लाइफस्टाइल जो हम बता रहे हैं, मेडिटेशन से लेके योगासन तुमने क्या क्या करना चाहिए, आप योगा गुरुजी से सलाह कर सकते हैं और वो हिसाब से घर में आपकी प्रकृति के अनुसार आप व्यायाम कर सकते हैं। समझो आपको घुटनों की बीमारी है, उसके लिए कुछ अलग व्यायाम सीख सकते हैं गुरुजी से, या कुछ गर्दन की समझो ये जो स्पॉन्डिलाइटिस है, वो हृदय की बीमारी के साथ साथ आपकी जो अलग बीमारियां भी है, वो हिसाब से आपने घर में क्या क्या करना चाहिए, वो भी एक 30 दिन में पेशेंट सीख जाते हैं। और ऐसे भी हम कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ लेते हैं। जो अभी त्यौहार आते हैं, समझो दशहरा है, दिवाली है, ईद है, और जो भी कुछ पूरे 12 महीने में जो जो त्यौहार आते हैं, हम सब पेशेंट्स के साथ इकट्ठा मनाते हैं। हॉल में अभी जो एडमिट जो अपने सब पेशेंट्स हैं, तो मरीज़ों को समझो उस दिन बर्थडे आया है, जब एडमिशन होती है तो उनके हम बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरी भी नोट कर लेते हैं, तो उसका भी सेलिब्रेशन होता है। तो काफ़ी खुश हो जाते हैं सब लोग कि चलो घर में हम 2-3 लोगों में ही बर्थडे मनाते हैं, यहाँ पे तो 100 लोगों में हमारा बर्थडे मनाया गया। वो खुशी अलग ही रहती है पेशेंट्स के लिए। और संडे में हम कुछ उनको मूवीज़ बताते हैं, कॉमेडी मूवीज़ रहती हैं, उनके सब टेंशन्स रिलीज़ हो जाए देखने के बाद। उनको मोबाइल और एक घर के रोज़ के जो ड्यूटी है वो यहाँ आके तो नहीं रहती कि चलो धंधे पे जाना है, दुकान पे जाना है, कुछ काम कराना है, रोज़ के जो बंधन है उन पे काम के घर में, वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए पेशेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करता है और पेशेंट्स को एक यहाँ पे रहने के बाद मालूम होता है कि हमारी जो बोनस लाइफ है, ये अभी हमें जो लाइफ मिली है वो तो बोनस में ही है, तो उसका हमने अभी तक तो हम जब काम का लोड ज़्यादा था, हम यंग रहते हैं तो भाग दौड़ में पड़े रहते हैं, तो अभी जो कुछ हमारा बचा हुआ लाइफ है वो बोनस लाइफ, वो हमने कैसे अच्छी तरह से जीना चाहिए, ये पूरा उनको मालूम हो जाता है। और वो हिसाब से वो फिर जीना चालू कर देते घर जाके, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा और है कि ऐसा नहीं है कि
आप कुछ बीमारी होने के बाद ही यहाँ आइए, ऐसा नहीं है। समझो आपको लगा कि एक कुछ समय के बाद कि मैंने अभी तक कुछ मेरी प्रकृति में ध्यान नहीं दिया है, तो मैं प्रिवेंटिव भी यहाँ आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप लोग भी, कि चलो मुझे यहाँ आके अभी मुझे बीपी है, डायबिटीज़ है, पर मुझे अभी तक तो कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो मुझे आगे जाके हार्ट अटैक होगा या ब्लॉकेजेस होंगे, ऐसा डर है। तो आप एक प्रिवेंटिव तरीके से यहाँ आके हार्ट अटैक आने के पहले भी आप कुछ कोर्स करा सकते हैं। तो जैसे आपकी रिपोर्ट्स पढ़ के फिर हम लोग वो बता सकते हैं कि आपकी दिनचर्या में आप कैसे बदल करेंगे वगैरह सब। तो ऐसे एकंदरित सब वो 30 दिन का जो स्टे है यहाँ पे, जो ये जो सेंटर है अपना, यहाँ पे 100% जो ऑक्सीजन मिलता है, और यहाँ का जो एकंदरित वातावरण और पूरा जो हमारा समय की पाबंदी हर एक चीज़ में, पूरा स्टाफ का हमारा सहकार्य, हमारे सब डॉक्टर्स, नर्सेस, सब हमारे असिस्टेंट्स, हमारे सब पैथी के डॉक्टर्स, इनका पूरा इतना अच्छा सहयोग से ये सेंटर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है कि पेशेंट को घर जाते वक्त यहाँ से जाने की जल्दी इच्छा नहीं होती, इतना वो घुल मिल जाते हैं। तो ये हमारी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पेशेंट घर पे जाना नहीं चाहता है जल्दी। तो हम वही कोशिश करते हैं कि नया जो कुछ नया हमें लगे कि पेशेंट को इससे अच्छा हम कुछ ट्रीटमेंट करा देते हैं, कुछ मशीन्स मार्केट में अच्छे आए हैं, या कुछ रिसर्च करते हैं कि पेशेंट को कुछ नया अपन और दिला सकते हैं कि जल्दी उसको आराम मिले। इस तरह से हमारी कोशिश जारी रहती है, और मुझे भी ये करने में बहुत आनंद होता है, और एक परिवार जैसे हम समझते हैं पूरे पेशेंट्स को और हार्ट संजीवनी सेंटर को, इसलिए कुछ अलग कुछ कर रहे हैं या कुछ बर्डन है ऐसा हमें कभी महसूस नहीं होता है। इसके साथ साथ कर्म धर्म सहयोग से मेरा बेटा डॉक्टर चंद्रसेन, इन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलाए 12वीं में, और उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल गई। वो MBBS हो चुका है, अभी MD मेडिसिन के लिए उन्होंने एडमिशन ले ली है। बहुत जल्दी वो MD बन के मुझे अपना ज्वाइन करेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मैंने इस फील्ड में काम किया और सक्सेस लिया, वैसा ही काम मेरा बेटा भी करेगा, क्योंकि संस्कार अपने पिताजी अपने माँ के साथ आते हैं, जेनेटिकली चल जाता है। हमारे भी संस्कार उसको जो मिले हैं, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि वो भी अपने पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को हम कभी भी भगवान मानते हैं, और जो भगवान होता है उसको अगर आप उसकी सेवा करोगे तो उसका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रसेन संजय पाटिल, मैं MBBS हूँ और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं काफ़ी सालों से मेरे माताजी और पिताजी इनको मेडिकल फील्ड में देखता आ रहा हूँ। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल का नाम है हार्ट संजीवनी मल्टी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मेरा यही एम होगा कि रिसर्च में जो अपने मेडिसिन फील्ड में जो भी कुछ नए इन्वेंशंस या डिस्कवरीज होते, तो मैं वो कैसे अपने ट्रीटमेंट, अपने हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यही मेरा एम होगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी पेशेंट या मरीज़ अपने हॉस्पिटल में आता है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो, यही मेरी आशा रहेगी। इसलिए ये दोनों का जो सहयोग है, पत्नी डॉक्टर विजय और बेटा डॉक्टर चंद्रसेन, इन दोनों का सहयोग मुझे इस सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से मिलती है, और इसी के वजह से पेशेंट्स को मैं अच्छा सर्विस दे सकता हूँ, अच्छी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, और वो लगभग 100% अच्छे होके यहाँ से चले जाते हैं। सर, और एक सवाल था कि जैसे बहुत सारे पेशेंट इन सब चीज़ों का तो ख्याल करेंगे, पर अगर कोई है जो इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं, वो आपको किस तरह से अप्रोच करे, वो कैसे ख्याल रखे इन सब चीज़ों का? आम आदमी को जब ये सब तकलीफें होती है हार्ट की वजह से, देखिए एक तो बात इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी जो सिस्टम काम करती है ये केवल ब्लॉकेजेस, जो हार्ट की जो बीमारी ब्लॉकेजेस की वजह से होती है जी, उसके लिए ट्रीटमेंट है, यानी कि इस्केमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं हम इसको। लेकिन इसमें और एक बीमारी होती है हार्ट में, वाल्वुलर सिस्टम जो बिगड़ जाती है, इसको RHD बोलते हैं, रिमेटिक हार्ट डिसीज। ये रिमेटिक हार्ट डिसीज ये एक
अपना जो पार्ट जो होता है वो खराब होने की वजह से होता है। जी। तो ऐसे वाल्व को बदलने के लिए यानी कि आरएचडी अगर जब होता है तो उसके लिए सर्जरी के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं होता है, उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता है। तो उसमें अपना जो मेरा सिस्टम है ये काम बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन बेसिक लेवल पे अगर पेशेंट आता है तो वो हम कर सकते हैं। इसमें मेरा मरीज लोगों का अपील ये है कि मान के चलिए जिस तरह से हम इस दुनिया में अपनी लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, लाइफस्टाइल अगर अपनी सही हो तो सबसे पहले अपन ऐसी बीमारी को अपन टाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम सही वक्त पे खाना खाएं, वक्त पे नींद करें, वक्त पे उठे, वक्त पे एक्सरसाइज करें, जो भी है अच्छी ढंग से, यानी कि लाइफस्टाइल ही अपनी ऐसी होनी चाहिए। पहले के जमाने में कोई बीमार नहीं होता था ऐसी बीमारी से, लेकिन आजकल ये बीमारी का स्वरूप जो बढ़ रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रही है, खराब हो चुकी है। और वक्त पे ये सब कुछ नहीं होने की वजह से जो शरीर को जो एक आपको एक आदत लग जाती है बचपन से लेके, वो आपकी आदत बाद में टूट जाती है। और ऐसे कंडीशन में जब ये टूटती है तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी आना शुरू हो जाता है। जी। तो इसलिए मेरा आम आदमी को यही अपील है कि ये सारी बातें अगर लाइफस्टाइल आप अच्छी ढंग से अगर बिताते हैं तो एक तो आप इस बीमारी से दूर आप खुद को रख सकते हैं, बल्कि यदि आपको ऐसी कोई बीमारी आ भी जाती है तो ऐसे कंडीशन में जैसे आप भागते हो इन लोगों के पास, जो भी आपके डॉक्टर्स हो, और डॉक्टर्स लोगों का कहना है कि मान के चलिए मैं अगर मेरा सिस्टम लेके चलता है तो मैं मेरा सिस्टम का ही एडवाइस फॉलो करूंगा। वैसे इस दुनिया में सारे जितने भी सिस्टम है उसके हिसाब से वो अपने अपने ख्याल रख देते हैं। लेकिन मेरा कहना है ये है कि आम मरीजों को, आम पेशेंट्स को, कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉन सर्जिकल यानी कि जिस माध्यम से हम ट्रीटमेंट देते हैं, ये बिना सर्जरी की ट्रीटमेंट आप पहले लेकर देखना चाहिए। डायरेक्टली काट छाट करने के बजाय आप अगर इस ट्रीटमेंट के साथ चलते हो और आप अगर अच्छी ढंग से बाहर आ जाते हैं, आप अच्छा आपका जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, तो आपको कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि सर्जरी करने से पहले आपको इस ट्रीटमेंट को आजमाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं 20 साल से ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इस ट्रीटमेंट में एक दम है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है जी। और रिजल्ट अच्छे मिलने की वजह से ही माउथ टू माउथ इसका जो पब्लिसिटी हो रही है वो बढ़ती जा रही है। लोग, मुझे कोई एडवर्टाइज करने का अवसर मिलता नहीं है, ना मैं कोई एक पैसा भी किसी एडवर्टाइज में खर्चा नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा पेशेंट ही मेरा एडवर्टाइजमेंट है। उसको अगर उसको ध्यान देकर ट्रीटमेंट अगर आप देते हैं तो वो अच्छा ही होके जाता है। जाने के बाद वो 10 लोगों को अपने अपने ढंग से बोलता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सीधा जाना है नॉन सर्जिकल वे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, इस दुनिया में हजारों लाखों लोग ये सिस्टम लेके चला रहे हैं, लेकिन हमारी जो सिस्टम है ये एक ऐसी सिस्टम है कि इसी में केवल निवासी व्यवस्था है, यानी कि जहाँ पे भी कुछ क्लिनिक्स है वो आपको सुबह जाना है और शाम में वापस जाना है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि जहाँ रहीवासी यानी कि जहाँ पे रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट हो तो वहाँ जिम्मेदारी हमारी रहती है। इन 35 दिनों में अगर आपको कोई हार्ट अटैक आता है, आपको कोई परेशानी हो जाती है तो उसी समय हम उसको निपटा लेते हैं। बल्कि आप अगर किसी क्लिनिक में जा आके करोगे तो रात में आप आपके घर में रहते हैं और तब आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तब आपको कोई डॉक्टर सर्विस नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा सभी मरीज लोगों को मेरा अपील है कि यदि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है नॉन सर्जिकल वे से, तो जहाँ निवासी व्यवस्था होती है, जहाँ रेसिडेंशियल व्यवस्था होती है, ऐसे जगह पे जाके आप ये ट्रीटमेंट लेते हो तो निश्चित आपको इसका फायदा मिल सकता है। और खास करके मैं अपील करूंगा कि हम नेचर का जो सहारा लेके जो इसको बनाया है, इस सेंटर्स को बनाया है, तो इससे बहुत ही फायदा मरीज लोगों को मिलता है और मरीज लोग यहाँ से अच्छा होके चले जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरा दर्शकों से भी यही निवेदन है कि डॉक्टर साहब ने अभी जो सुझाव दिए हार्ट से रिलेटेड, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। और फिर भी अगर आपको कोई सुझाव है, आपके लिए कोई सवाल है, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि नेचर के करीब जाकर ही कोई अगर
पेशेंट अगर ठीक हो रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। सो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सुझाव दिया। धन्यवाद। हमारा पता और संपर्क नंबर